गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, तो ये भाजपा के काम टाइम का नहीं है। अभी आके अगर थोड़ा सा लीपा पोती कर दी, उस पे डेंटिंग पेंटिंग कर दी, तो क्या वो भाजपा की जागीर हो गई क्या? कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस का टाइम का हॉस्पिटल है वो। ये तो बाबूजी जो कह रहे हैं ना कि लीपा पोते करी, ये जो अभी अस्पताल बना है नरसिंहगढ़ में, ये क्या दिग्विजय सिंह जी ने बनवाया? रोडमल नागर 10 साल से सांसद है, निधि आती है। जितने भी सरपंच है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, किसी को उन्हें निधि दी हो तो बता दे। एक जनपद सदस्य लखन नागर जी भी जनपद सदस्य रहे हैं, इनको भी निधि नहीं दिया आज तक। आप उनकी समाज के धर्मशाला के लिए 2 रुपए चंदा नहीं दे सके। किस काम का सांसद? दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सांसद निधि नरसिंहगढ़ राजपूत समाज को 45 लाख रुपए दिए, नरसिंहगढ़ समाज को। ये इनकी समाज में 4 रुपए नहीं दे सकते। रोडमल नागर, अरे जनहित की बात है। आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो देश के लिए क्या करोगे? जनता के लिए क्या करोगे? सब समाज का नहीं हो पा रहा आदमी, तो जनता का क्या होगा? क्या उम्मीद कर सकते? जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम अभी मिनी कश्मीर में आए हुए हैं, मिनी कश्मीर यानी कि नरसिंहगढ़ में। तो चलिए आज हम यहाँ पर चुनावी चौपाल लगाने आए हैं, लोगों से पूछने आए हैं कि अब की बार वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं। 3 बार के सांसद, 2 बार के सांसद रोडमल नागर क्या तीसरी बार भी सांसद चुन करके आएंगे, या फिर दिग्विजय सिंह जी जिनकी एंट्री जो है अभी हुई है वो बाजी मारेंगे। तमाम सारे सवाल रहेंगे, जनता जवाब देगी। तो सबसे पहले बाबूजी आप ही दिख रहे हैं मुझे, तो आप ही से शुरू करना चाहूँगा। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा में क्या खास लगता है आपको? बहुत कुछ है उसमें, विकास किया देश का। देश का विकास किया है। राजगढ़ का? राजगढ़ का भी विकास हुआ है। क्या हुआ है राजगढ़ में, बता दीजिए मुझे। काम हुए, रोड से लगा के शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा का विकास कहाँ हुआ महाराज? आपके सरकारी आंकड़े बोलते हैं, भाजपा के सरकारी आंकड़े बोलते हैं हम आखिरी नंबर पर है शिक्षा में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये तो फिर या तो सरकार झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं, बता दो ईमान से। बिल्कुल बहुत विकास हुआ। राजगढ़ में अभी आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि है शिक्षा। बन रहा है, बापू सिंह तंवर के राज में बना था वो, सेंचन वहीं पर हुआ था महाराज। आपने विकास की बात करी और विकास सरकार के द्वारा 15 साल की सरकार में हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, सेंचन बापू सिंह तंवर। ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ ऑन रिकॉर्ड, तो झूठ नहीं बोलोगे आप। चौहान के प्रयासों से ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है और कांग्रेस ने तो कई 70 साल से कई विकास के काम कागजों पे ही बना रखे हैं और वो हम देख रहे हैं किस तरह से हुए हैं। आज राजगढ़ जिले में अगर 4 डैम बनते हैं तो भाजपा की सरकार के समय पे बनते हैं। आज कांग्रेसी कहे कि वो तो हमने कागज पे बना रखे थे, तो उनके कागज के डैम उनके पास ही है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया धरातल पे किया और आज वो दिख रहा है। एक दौर ये था कि सड़क में गड्ढे, आज की स्थिति में आप कह सकते हो, लेकिन एक दौर ऐसा था कि गड्ढों में हमें सड़क ढूंढना पड़ती थी। ये दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल देखा है और इस जिले को अगर कोई सबसे बड़ा श्राप लगा है तो वो दिग्विजय सिंह जी के नाम का लगा है। दिग्विजय सिंह जी जिले के लिए श्राप है। रोडमल नागर जी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। रोडमल जी के काम देखिए आप, 2-5 काम गिनवा दीजिए मुझे। वर्तमान में 1.25 करोड़ का सामुदायिक भवन नरसिंहगढ़ विधानसभा में ही सैंक्शन हुआ है। सामुदायिक भवन, ये सारी चीजें अपनी जगह है महाराज, लेकिन शिक्षा के, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए आप। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला आखिरी नंबर पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी का नाखून टूट जाए तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर लेकर भगना पड़ता है। रोजगार में देखो तो हमारा जिला पिछा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कोई दिया है क्या कुछ? नरसिंहगढ़ में 200 बेड का अस्पताल बन चुका है, कंप्लीट है। कंप्लीट है, चला नहीं है। ये बहानेबाजी अब इस चुनाव में नहीं चलेगी। कहाँ है महाराज? रेफर करना पड़ता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल है। अब नरसिंहगढ़ में एक से एक सीजर ऑपरेशन हो रहा है, कई अच्छे डॉक्टर हैं जिनके माध्यम से। एक है नरसिंहगढ़ में अच्छे हॉस्पिटल है क्या? हॉस्पिटल भी अगर है, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, तो ये भाजपा के काम टाइम का नहीं है। अभी आके अगर थोड़ा सा लीपा पोती कर दी, उस पे डेंटिंग पेंटिंग कर दी, तो क्या वो भाजपा की जागीर हो गई क्या? कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस का टाइम का हॉस्पिटल है वो। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, 70 साल 75 साल जो भी राज करा कांग्रेस ने, वो सब उनकी देन है। ये सब लिपाई पुताई का काम चल रहा है, बस ये काम है। लिपा पोती कर रहे हैं क्या महाराज? नहीं, लिपा पोती कुछ नहीं हो रही है। ये तो विकास भारतीय जनता पार्टी का ही है। अभी करा है भारतीय जनता पार्टी ने ये हॉस्पिटल का विकास। तो अभी क्या है? अभी बिल्डिंग बनी है नई। कितने दिन पहले? अभी साल भर पहले बनी है।
ये 10 साल से कहाँ गए थे? 10 साल से? अरे अभी 10 साल में जब रोडमल नागर जी थे तब 10 साल से कहाँ गए थे वो? उनने क्या करा दिग्विजय सिंह जी ने? ये दिग्विजय सिंह जी ने जो ये बोल रहे हैं ना कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या करा, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मेरा गांव है बरकरा डोर, मेरा गांव है कांकरिया खुर्द, मेरे पिताजी उस टाइम पे सरपंच थे। मेरी पंचायत में खुद ग्रामीण जो रहते हैं ना, पंचायती राज के हिसाब से जो नौकरियां लगती थी वो गांव के लोगों की नौकरियां लगी है। माचिस की डिब्बी के ऊपर पैसा लेकर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे रहा। इस तरह से नौकरी सिगरेट के पैकेट में पर्ची लिख दी जाती थी कि फलाने की नौकरी। और सुनो, नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। अरे प्रभु बाबू जी, 1 मिनट, एक नहीं, बर्फे का दौर से मरीजों को खाट पे टांग कर हॉस्पिटल लेकर आते थे। आज पार्टी जिंदाबाद। अरे ठीक है, जिंदाबाद तो सबकी जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद के नारे नहीं लगाना। देखो यार, बात मुद्दे की करोगे तो मजा आएगा। जी बाबू जी बोलिए। रात भर बच्चों को लेके सड़कों पे बैठी रहती थी माता बहने, अपने बच्चों की हवा करती थी, मरीजों को खाटों पे रख के लेके आते थे। ये चुपचाप रहिए आप। सड़कों पे बैठे रहते थे, रात रात भर इंधारे में पड़े रहते थे। बच्चे बच्ची पूछो तो सही उन माता बहनों से जो बच्चों की हवा करती थी। लाइट नहीं मिलती थी। ये तो बाबूजी जो कह रहे हैं नहीं कि लीपा पोते करी, ये जो अभी अस्पताल बना है नरसिंहगढ़ में, ये क्या दिग्विजय सिंह जी ने बनवाया? बोल रहे हैं बनवाया है, बोल रहे हैं बनवाया है। दिग्विजय सिंह जी गलत भैया। और आप जाइए इस टाइम में, सुनो भैया, कांग्रेस की कह रहे हैं ना या बीजेपी नहीं है? कांग्रेस के समय में हमने लाइट बिल नहीं दे के हमारे घर से अब साधन उठ रहे हैं, लाइट अब बिल जमा करना पड़ रहा है और बता रहे हैं ये क्या करा है? ये करा कांग्रेस ने, ये करा कांग्रेस ने, बोल रहा ना भैया। कांग्रेस के टाइम पे हमने लाइट बिल नहीं। अरे एक एक करके बाबूजी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये नहीं चल पाएगा। कांग्रेस के शासन काल में लाइट का सब तार पकड़ते थे, करंट नहीं लगता था, क्यों लगता था? कांग्रेस शासन में 11,000। रुको 1 मिनट, एक मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड रुक जाओ। ये नहीं, देखो रुको 1 मिनट रुको। मच्छी बाजार, नरसिंहगढ़ को मच्छी बाजार बनाना है क्या? नहीं बनाना है। आप अपना पक्ष रखो, हम इनका पक्ष रखेंगे। आज अगर 24 घंटे लाइटें मिल रही है वो भाजपा की देन है। बच्चे बीमार रहते, पंखे में सोते, कूलर क्या होते, ये भाजपा की देन है। 10 साल के कांग्रेस शासन काल में लाइट का तार ऐसे पकड़ लेते, करंट नहीं लगता था। किसान ऐसा स्टार्टर लेके बैठता था कि लाइट आप बटन दबाओ। आज आपकी देन है जो आज तक इस क्षेत्र में अगर जितना भी उद्योग खुले, राजा साहब की देन है। मोहनपुरा डैम राजा साहब की देन है। हर काम में राजा साहब की देन है। राजा साहब जिंदाबाद। अंकिता हमारी सहयोगी मान लो पत्रकार है। अरे भैया रुको भैया, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे यार नारे लगाना है क्या? अरे यार मेरी बात सुन, राम जी को कुछ बोलना चाहिए। बिल्कुल अभी रुक जाओ। अरे यार रुक जाओ 1 मिनट। अरे रुको यार भैया, रुको। अरे प्रभु इनके पास हमारे पास तो दूसरी बार नरसिंहगढ़ में डिबेट जो है शुरू कर रहे हैं और अंकिता पत्रकार हैं और हमें लगता है कि एकदम निष्पक्ष पत्रकार है, तो पत्रकार से ही शुरू करते हैं। अंकिता जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सरकार किसी की भी आए, यहाँ पर हम व्यक्तिगत चुनाव को मुद्दा दें, मतलब व्यक्तिगत तौर पर अगर चुनाव लड़वाएं तो वो बेहतर होगा। सरकार क्या होगी, किसकी नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता। आपका जो नेता है उसकी कॉलर पकड़कर आप बोल सको कि भाई तू हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, वो काम करवाना चाहिए। कॉलर पकड़ते हैं हम जैसे पत्रकार, तो ये लोग कांग्रेस ही बताते हैं। फिर अरे मैं भी उस चीज के भुगत भोगी हूँ। मैं आपको बताती हूँ, हमारे रोडमल नागर जी उन्होंने इतने फर्जी काम करवाए हैं जिसका मैंने तो खुद ब्यौरा अपना चिट्ठी डाले हुए हैं। मैंने खुद पवन शर्मा ठेकेदार के द्वारा इस मामले में नारे लगाकर आप दबा नहीं सकते हो, नारे लगाकर पवन शर्मा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे थे उस टाइम पे,
कैसे उनको टेंडर मिल गया, अधिकतर सांसद के काम उनको क्यों मिल गए और क्यों उन्होंने केवल फर्जी वाले आपके शहर टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो टेंडर डालेगा उसका टेंडर होगा। ऑफलाइन भी होती है इधर, ऑफलाइन भी होती है, होता है। अब मैं आपको बता दूं, पिछले मुद्दे पे बात करिए। आप मुझे ये बताइए, रोडमल नागर जी 10 अरे 1 मिनट रुक जाओ ना, आप ही के पास हूँ, 1 मिनट रुक जाओ प्रभु। रोडमल नागर जी 10 साल से सांसद है, निधि आती है। जितने भी सरपंच है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, किसी को उन्हें निधि दी हो तो बता दे। एक संपद सदस्य लखन नागर जी भी जनपद सदस्य रहे हैं, इनको भी निधि नहीं दिया आज तक। उनने उनके समाज के लिए, उनके धर्मशाला के लिए, आप उनकी समाज के धर्मशाला के लिए 2 रुपए चंदा नहीं दे सके। किस काम का सांसद? दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सांसद नरसिंह राजपूत समाज को 45 लाख रुपए दिए, नरसिंह समाज को। ये इनकी समाज में 4 रुपए नहीं दे सकते। रोडमल नागर, अरे जनहित की बात है। आप समाज के लिए कुछ नहीं कर चाहे हो तो देश के लिए क्या करोगे, जनता के लिए क्या करोगे? सब समाज का नहीं हो पा रहा आदमी, तो जनता का क्या होगा? क्या उम्मीद कर सकते? आपका खुद का एक सवाल था कि धूल उड़ रही बचौर में, आपका सवाल था धूल उड़ रही बचौर में। आपको खुद पूरी स्थिति मालूम है। उनने गोद लिया गाँव। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि एक सांसद को एक गाँव गोद लेना है। मेरा खुद का गाँव लिया था। आपका खुद का गाँव संडा होता है। आप मालूम है स्थिति कैसी है उस गाँव की? हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ आज तक वहाँ पे। नरसिंहगढ़ में 1 रुपए को उन्होंने निधि में काम करा, तो बता दो मुझे। आप नरसिंह बताओगे क्या? भाई साहब, ये जो अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह जी, ये जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस विधानसभा में, मैं नरसिंह विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इस विधानसभा में मात्र 8 पक्की सड़कें थी। भैया कहाँ के? बरखेड़ा में दास के हो ना, बरखेड़ा गाँव में पक्की सड़क थी। बेरसा से 15 किलोमीटर इतने कीचड़ में जाना पड़ता था। लेकिन आज 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, ये कांग्रेस का टाइम का है। मुझे मैं बताता हूँ, उसके बाद में जब मेरे बाद में सुनना, मैं इतिहास हूँ। मेरे गांव पे जाने के लिए इतने उसमें से जाना पड़ता था। सुनो, मैंने जो डेंटिंग पेंटिंग का बोला ना, रुको, मैं काटूंगा। जो मैं डेंटिंग पेंटिंग का बोल रहा हूँ ना, इतना गड्ढा था। मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आ रहा हूँ। भाई आप इधर खड़े होइए। इन्होंने सड़क का बोला, आप जवाब दीजिए। मैं इनसे सवाल बोल रहा हूँ ना, मेरे गांव में इतना गड्ढा था जाने के लिए। कोई पैदल मतलब नहीं। सुनो, उन्होंने तो बनाया, उन्होंने बनाया, ठीक है ना, उन्होंने बनाया। सरकार जब आई ना, तो उन्होंने उस पे मुरम और जो वो रहते हैं ना खेतों के अगल बगल, वो मजदूरों योजना के लिए नालियां खुदवाई, उसका पूरा मटेरियल उस पे बनवाया रोड पे। आप स्वास्थ्य की बात हाँ बिल्कुल, आप स्वास्थ्य की बात करते हो ना, तो ये स्थिति थी हमारे गरीब वर्गों का कि अगर नरसिंहगढ़ भी अगर किसी को हॉस्पिटल में लाना रहता था, ये हमारे बगल के गांव में जो स्वास्थ्य के संबंध में, डिलीवरी के संबंध में कुछ जानकार जो महिला रहती थी, उनके पास ले जाने के लिए, लोगों को लिए बैलगाड़ी के लिए जो बड़े बड़े पटेल थे, उनके घरों के सामने उनके घरों में बात काटूंगा आपकी। 20 साल से आपकी सरकार है, नरसिंह हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है सीजर के लिए। आप क्या कर रहे हो? 20 साल में 15 साल महिलाओं की डिलीवरी, 15 साल भाजपा कर रही है। अरे रुक जाओ, होती है। एक दौर ऐसा था कि खटियों पे पटक के ले जाते थे, आज 108 से जाती है। बिल्कुल मैं सवाल भैया, यहाँ तक कि बैलेंस के भी 3 रुपए GST देना पड़ रही है। जेलों में ज्यादा जाना पड़ रहा है किसानों को जेलों में जाना पड़ रहा है। लाइट का चक्कर छोड़िए, जेलों में छुड़वा दिया लोगों को। उसके बाद दिग्विजय सिंह के टाइम पे ये बात थी। अरे यार 1 मिनट रुको, ऐसे डिबेट नहीं होगी। बिल्कुल दायरे में रहकर बिल्कुल डिबेट करिए। हाँ अरे भैया नहीं रुक जाओ 1 मिनट, सवाल सुन लो, जवाब दे देना। सवाल हमारा, एक बात बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस ने पहले से अच्छा काम करा था और पहले से करती आ रही, मैं मानता हूँ पहले करती होगी कभी, हाँ रुको, लेकिन अगर मानते थे तो आज ये हालत कांग्रेस की हुई कैसे? अगर आज भी अगर मान लो कांग्रेस को हम दे रहे हैं, 70 साल में बोर हो जाता है आदमी महाराज। अभी बीजेपी के 70 साल होंगे। 10 साल में वो काम हुए,
आज आप भी तो मामा जी से बोर हो गए। नहीं बोर नहीं हुए मेरी बात। अगर पिताजी को उम्र 150 वर्ष भी हो जाए तो इसका मतलब पिताजी को भगाते नहीं है। चलो बोर होने वाली बात नहीं है, ये बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। जो हमारे कांग्रेस के जो है प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी है, दिग्विजय सिंह जी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी भाषा शैली सनातन के खिलाफ उनकी भाषा शैली रहती है। हाथ का पंजा। अरे भैया 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 जवाब देंगे। ये लोग ओके, मजा आएगा यार उसमें, है ना। तथ्य की बात होगी, मतलब मछली भाई पूरी दोनों हाँ की बात रखना आप, नहीं तो एक क्यों बिल्कुल क्यों ऐसा नहीं है। दोनों ही पक्ष की रख रहा हूँ ईमानदारी से। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%। इधर से 370 की कौन बोल रहा था? आप बोलिए। मोदी जी की देन है, ये 370 आए यानी जम्मू कश्मीर से हटवा चुके हैं। आज मेरे को गर्व है कि मैं जाके जम्मू कश्मीर में मेरा खुद का व्यापार भी कर सकता हूँ। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि वहाँ जाके कोई व्यापार या के आपका व्यापार आप नरसिंहगढ़ में कर पा रहे हैं? मैं नरसिंहगढ़ में आज यानी कम 44 साल का हूँ, तो मैं जन्मभूमि मेरी नरसिंहगढ़ ही है, नरसिंहगढ़ जन्मभूमि है। लेकिन मैं भारत देश का नागरिक होते हुए मैं वहाँ कुछ भी जा सकता हूँ। मैं भी आज से 10 साल पहले गया था तो मेरे को कोई बोलने वाला नहीं था वहाँ। मैं जब वहाँ गया था जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी घूमने, तो वहाँ हर आदमी चढ़ता था आम आदमी के ऊपर। आज मैं अगर जाऊँ तो मोदी की बदौलत से जा सकता हूँ। रुको भैया, 370 के ऊपर जवाब मांगा है कि जब मैं वैष्णो माता जी के दर्शन करने जाता हूँ तो इत्मीनान से कर सकता हूँ, आपके राइट में नहीं कर सकता। मेरी बात, वैष्णो माता जी के मंदिर के दर्शन पहले भी होते थे, अभी ऐसा नहीं कि आज ही दर्शन हो रहा है। और 370 जो हटी हुई है उसमें ए और बी 2 धारा है, उसमें ए हटी हुई है, उसका प्रावधान ये है कि आप वहां जाके जमीन ले सकते हो। और जमीन आज की तारीख में कौन ले रहा है आपको ही मालूम है। मैं बोलूं पहले मैं बोलूंगा वहां जमीन जाके ले रहे हैं अडानी और अंबानी, जो कि वहां पे बहुत बड़ा वो मैग्नीशियम का उत्पादन हो रहा है, ना कि यहाँ आदमी ना मैं ले रहा हूँ जमीन जाके। नहीं, जमीन 2000 बीघा का भी उसका भी रिकॉर्ड है, आपको मालूम है, आपको जानकारी है। तो इनका ये कहना है कि अडानी जी ने 2000 बीघा जमीन ली। क्या आप मुझे बताइए, पूरे जम्मू कश्मीर का भौगोलिक गणित 2000 बीघा से ज्यादा का है? अभी बोला 2000 बीघा प्रॉपर, अभी वर्तमान में 2000 किसको बोलते हैं अपन? 2000 का जो स्क्वायर फीट की बात नहीं। अरे आप राजगढ़ पे आइए, सुनो, अपन राजगढ़ पे आते हैं, मेरी बात सुनो। आप राजगढ़ पे आइए, लोकल चुनाव हो रहा है, ठीक है। राजगढ़ में, अरे रुको, राजगढ़ में आपके सांसद महोदय मुझे इंटरव्यू में 5 काम नहीं गिनवा पाए थे। 5 काम गिनवा दो मुझे। 50 काम गिन रहे हैं। गिनाओ 50। अरे रुको, गिनाओ। मोहनपुरा, सुनो, मोहनपुरा, कुंडलिया, देसाई, सुटालिया, चुप रहेंगे। मैं आ रहा हूँ। हमने बोला जो बोले, सुनो, हम बोले सुन लो, हाँ करना मेरा ख्याल। उसके बाद में रामगंज मंडी से भोपाल रेल लाइन, उसके बाद में राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज। कहाँ दिग्विजय सिंह का है? ये दिग्विजय सिंह जी की देन है, रामगंज मंडी वाली लाइन। खड़गे जी आए थे, खड़गे जी भूमि पूजन करने, खड़गे जी। सुनो, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ये झूठ बोल रहे हैं। शासनकाल में हमारे यहाँ के लोग काम के लिए जो दिग्विजय सिंह सवाल कांग्रेस की देन है। जिन दिग्विजय सिंह जी ने, अभी भाई साहब बना साहब कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी देन है, जिन दिग्विजय सिंह जी ने रोड में गड्ढे भी पूर पाए। हमारी महिलाएं जब जाती थी रोड पर डिलीवरी होती थी। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। पॉइंट है भैया। दिग्विजय सिंह के राज में गड्ढों में राजगढ़ क्यों था? मेरी बात सुनिए, गड्ढे कब हुए? सड़क बनी तो गड्ढे हुए ना। हाँ, सड़क तीन ही सड़क तीन नहीं। मैं हूँ गवाह। सड़क का थी दिग्विजय सिंह के राज में। हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी ने
3600 किलोमीटर की यात्रा नर्मदा परिक्रमा एक भी बीजेपी वाले नेता ने करी हो तो बताओ। 1000 गौशाला, 1000 गौशाला। सड़क पर जवाब नहीं है। व्यापम घोटाले में कितने लोग मरे? सड़क पर जवाब है। अरे सड़क पर जवाब है। 2003 से लेकर 2023 तक बीजेपी की सरकार रही है और नेशनल हाईवे नरसिंहगढ़ भोपाल लेके ब्यावरा तक 2018 में कंप्लीट हुआ। यह जानकारी आपको भी होगी। पिछले 18 साल में आपसे रोड नहीं बन पाया। आप 10 साल शासनकाल बात कर रहे हो। 2018 में मेरी बात 2018 में कमलनाथ जी के टाइम पे और जब सरकार चेंज हुई जब पार्टी का शासन। सुनो भाई साहब, अगर कांग्रेस के कर्म अच्छे होते उनकी पार्टी खत्म क्यों होती? बताइए आप। कांग्रेस के कर्म अच्छे होते तो आपकी पार्टी खत्म क्यों होती? देखो आज के तारीख में नू बताइए आप, व्यापम घोटाले में कितने लोग मरे? आज तक किसी को कोई ये पता है? वो घोटाले में कितने मरे? यहाँ पर जो है चुनावी चर्चा। कांग्रेस के आदरणीय नेताजी को बाहर करो, इधर बुलाओ इन्हें। इधर आओ, इधर आओ। प्रधानमंत्री घोटाले आप आइए इन्हें। ये बोल रहे हैं ना, आपके नेता बोल रहे हैं। आपने कांग्रेस का शासन देखा, अच्छे से देखा है। आपको ये भी मालूम होगा उस टाइम में बिजली कब आती थी और कब तक पंखा चलाते थे ना। उसके बाद में 12 साल में कभी भी उन्होंने अगर सही टाइम पे बिजली दी हो तो हमें बता दी। आप तो उम्र है 2 दिन में लाइट आती थी। जवाब। अरे सुनो, मेरे बात सुनो। देश में अंग्रेज बात सुनो पहले। अरे मेरी बात सुनो। आपको बोला, आपकी आवाज जा रही है। बोल रहे हैं सीधे खड़े सुनो। अरे दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में जब किसान मोटर चला के आता था, उसके बाद में 3 दिन तक 24 घंटे तक मतलब बंदी नहीं होती थी 24 घंटे मैं किसान हूँ। उनके शासन काल में हमने बिल नहीं दिया खेत का।